अगर किसी ने आपसे कहा हो कि आज की रात तुम्हारी आखिरी रात है, तो क्या आप यकीन करोगे? सोचिए, अगर आधी रात के 1:30 बजे आपके घर के बाहर अचानक गोलियों की आवाज़ गूंज जाए और कुछ ही मिनटों में एक ही परिवार की 2 जिंदगियां खत्म हो जाए। आज की ये कहानी सिर्फ हत्या की नहीं है, ये कहानी है रिश्तों की टूटने की, अहंकार की और उस गुस्से की जो खून बनकर सड़कों पर बह गया। राजधानी दिल्ली, जहां दिन में भीड़ होती है और रात में खामोशी, लेकिन 16 सितंबर की रात करीब 1:30 में एक तंग गली और अचानक गोलियों की आवाज। कुछ ही सेकंडों में एक परिवार उजड़ चुका था और दिल्ली की एक और रात खून से लिखी जा चुकी थी। यह घटना दिल्ली के उत्तर पूर्वी जाफराबाद थाना इलाके में ऋषिकम मार्ग की गली नंबर 17 में हुई। इसी गली में स्कूटी से जा रहे थे 2 सगे भाई, 31 साल का फाजिल और 33 साल के नादिम। अचानक पीछे से गोलियां चली, एक के बाद एक, रुकने का नाम ही नहीं। पुलिस को सूचना मिलती है फायरिंग की। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो सड़क पर पड़ा होता है एक युवक, खून से लथपथ, सांसें थम चुकी थी। पहचान होती है फाजिल, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। फाजिल का बड़ा भाई नादिम गंभीर हालत में, परिवार वाले उसे तुरंत जगप्रवेश चंद्र अस्पताल लेकर भागते हैं। उम्मीद थी शायद जान बच जाए, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। एक रात 2 गोलियां नहीं, 2 जिंदगियां खत्म हुई। दिल्ली पुलिस इलाके को सील करती है, फॉरेंसिक टीम बुलाई जाती है। जमीन पर पड़े कारतूस के खोखे, खून के निशान और चारों तरफ सन्नाटा। हर चीज एक ही सवाल पूछ रही थी, किसने गोली चलाई, कितनी गोलियां चली और निशाने पर 2 सगे भाई ही क्यों? मतलब साफ है, यह सोची समझी हत्या है और हथियार का इस्तेमाल हुआ है। जांच में एक चौंकाने वाला नाम सामने आता है। बताया जा रहा है कि हमलावर कोई बाहर का बदमाश नहीं, बल्कि उन्हीं का रिश्तेदार में से एक है। आरोप है कि दोनों भाइयों को उन्हीं की ही बुआ के बेटे ने, असद ने गोली मारी है और घर वाले बताएं कि आपसी रंजिश है। हमारे पास पहले फोन आया था, धमकी दी गई थी, कहा गया था अपने भाइयों को समझा लो वरना मार दूंगा। परिवार का दावा है कि कुछ घंटे पहले समझौता भी हुआ था। घर पर माता पिता और भाई मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद रात में गोलियां चली। अपने भाइयों को समझा लो, मेरे से तेज चल रहा है, मैं इन्हें मार दूंगा। हम इसके घर पहुंचे थे, वहाँ कंप्रोमाइज़ हुआ। उसकी अम्मी, उसके दोनों भाई, उसके बाप, ये तीनों भाई वहाँ थे और वहाँ उन्होंने कहा ठीक है जी, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो भी मसला है सोल्ड आउट हो गया। लेकिन झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था? कुछ झगड़ा किसी बात को लेकर नहीं था। पहले वो भाई के साथ ही रहता था, छोटे वाले नदीम की गाड़ी वही चलाता था पहले। नदीम जो है वो 85% डिसेबल है, वो चल नहीं पाता। नादिम 80% दिव्यांग था, वो चल नहीं पाता था, फिर भी उनके शरीर में करीब 13 गोलियां मारी गई है। फाजिल की मौके पर ही मौत हो गई। यह सिर्फ हत्या नहीं, बल्कि इंसानियत की सारी हदें पार कर दी गई थी। कोई पुरानी दुश्मनी नहीं, कोई खुला झगड़ा नहीं, तो फिर इतनी नफरत कहां से आई? पुलिस का कहना है जांच जारी है और बहुत ही जल्द आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। आज जाफराबाद के गलियां खामोश है, लोग डरे हुए हैं, कोई खुलकर बोल नहीं रहा। हर चेहरा बस एक ही सवाल पूछ रहा है, अगर रात के 1:30 बजे गोलियां चल सकती है तो अगला नंबर किसका? दिल्ली की ये रात अब सिर्फ एक खबर नहीं, ये एक चेतावनी है कि गुस्सा, अहम और हथियार जब रिश्तों से बड़े हो जाते हैं तो अंजाम लाशों में लिखा जाता है। जांच अभी जारी है, सच सामने आएगा, लेकिन सवाल वही है, क्या अपने ही सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं?